सभी को जय सिया राम। श्री कार्तिक मास महोत्सव की जय। श्री तुलसी मैया की जय। आज कार्तिक पूर्णिमा की सभी प्रेमी भक्तों को अनेक अनेक हार्दिक शुभकामनाएं। वृंदावन वास या भगवान श्री राधा कृष्ण इन जुगल सरकार की सेवा लाभ अत्यंत सुलभ बताया, क्योंकि उसकी पूर्ति श्री वृंदा देवी श्री तुलसी देवी की कृपा का लाभ प्राप्त हो जाए तो वृंदावन वासो या भगवान श्री राधा कृष्ण की जुगल सेवा वो अत्यंत सुलभ हो जाती है। केदार राजा की कन्या के रूप में स्वयंभू मनवंतर में वो वृंदा के रूप में प्रकट हुई और इसी वन में तपस्या की, जिसके कारण इस स्थान का नाम वृंदावन पड़ा। श्री भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी पाजी ने कहा, कृष्ण के आकर्षण स्वरूप का वर्णन वृंदा ने किया। ये वृंदा एक ब्रज गोपी है जिसके नाम से वृंदावन पड़ा है। वृंदावन, वन शब्द का अर्थ है जंगल। वृंदावन एक नाम है उस वन को दिया गया है जहाँ श्री तुलसी देवी बहुत अधिक मात्रा में उगती हैं। चैतन्य चरितामृत में भी आया। और श्री तुलसी देवी भगवान श्री राधा कृष्ण की विहार लीलाओं की व्यवस्था करने में इनकी प्रमुख निर्देशिका हैं, हम लोग कह लें। और भगवान श्री कृष्ण की लीला शक्ति भी इनको कहा गया। वृंदावन में भगवत सेवा की पूर्णता के लिए हर पशु पक्षी इन वृंदा देवी के आदेशों का पालन करते हैं। इन्हीं वृंदा देवी के मृगाधिभ्य माधव केलि कुंज, इन्हीं की आज्ञा से वे कुंज में जहाँ भगवान श्री राधा माधव अपनी लीलाओं का आनंद उठाते हैं, भौरे, खिलते हुए फूल, हिरण, मधु सबके रूप में, सब वस्तुओं के द्वारा भव्य रूप से बड़ा ही सुशोभित है ये वृंदावन। तो वृंदा देवी मानो श्री तुलसी देवी के द्वारा जो सेवित श्री वृंदावन धाम है, जहाँ सारे पशु पक्षी, शुक, शारी, कोकिला, मयूर, ये सब वृंदा देवी के आज्ञाकारी हैं और वे भगवान श्री राधा कृष्ण की लीलाओं को देखकर नृत्य करते हैं। श्री रूप गोस्वामी पाजी कहते हैं, परिचय देते हुए श्री तुलसी माँ का, कि श्री वृंदा देवी की अंग कांति बड़ी मनोहर है। तप्त कांचन, मानो पिघलता हुआ स्वर्ण के समान, सदैव ही नील वस्त्र धारण किए रहती हैं। मुक्ता, मणि, मोती और पुष्प के हारों से विभूषित हैं। और ये वृंदा देवी सतत ही वृंदावन में निवास करती हैं। भगवान श्री राधा माधव की नाना जो लीलाएं हैं उसकी दूत का कार्य करती हैं और उस लीला रस के लिए सदैव उत्सुक भी रहती हैं। और भगवान श्री राधा कृष्ण की पूर्णता हो प्रेम से, उससे परिपूर्ण रहती हैं। ये श्री वृंदा देवी गोलोक में श्री राधा रानी के विस्तार हैं और आंशिक विस्तार के रूप में कहें तो बैकुंठ में तुलसी के रूप में विद्यमान रहती हैं। ये वृंदा देवी श्री तुलसी देवी श्री राधा रानी की बहुत ही अंतरंग सखी हैं। स्वयं भगवान कृष्ण अपना विस्तार नारायण के रूप में करके उनसे विवाह करते हैं। ऐसी वृंदा देवी भगवान की लीला शक्ति की मूर्तिमान स्वरूप कही गई, जो भगवान की सारी दिव्य ब्रज लीलाओं की व्यवस्था करती हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में श्री वृंदा देवी का आविर्भाव की भी कथाएं बड़ी सुंदर सुंदर आई हैं। और ब्रज में नंदगांव के पास में वृंदा कुंड है, उसकी भी बड़ी अपार महिमा है। और वहाँ पर उस वृंदा कुंड में ब्रज में भगवान श्री कृष्ण की सारी लीलाओं की व्यवस्था योग माया पौर्णमासी जी के द्वारा होती है। लेकिन उन पौर्णमासी जी के पास एक विशेष विभाग है
और उस विभाग का प्रकट रूप ही श्री वृंदा देवी हैं। ये वृंदा देवी तो विशेष प्रिय सखी हैं जो भगवान श्री कृष्ण की निकुंज लीला की प्रभारी हैं। इन तुलसी देवी की आज्ञा से ही वृंदावन इतना सुंदर दिखता है। इन्हीं की आज्ञा और कृपा से वृंदावन अति रमणीय हो जाता है। भगवान श्री राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं के लिए अद्भुत स्थान और वातावरण वहाँ बन जाता है। तो भगवान की सब लीलाएं जो ब्रज में, क्योंकि वृंदावन धाम तो भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री राधा कृष्ण का नित्य विहार स्थली है। तो उस समय नित्य प्रति कौन सी लीला होगी, विहार में कौन से पद गाए जाएंगे, भगवान इन जुगल जोड़ी का आनंद कैसे लीलाओं में विहार में बढ़े, इसकी पूरी योजना ये श्री वृंदा देवी ही बनाती हैं। जैसे अष्टयाम सेवा होती है प्रभु की, तो श्री वृंदा देवी वन के जो स्थल हैं, विशेष जो वृक्ष हैं, पौधे हैं, फल फूल, पक्षी, अन्य जो पशु हैं, सबका प्रबंध करती हैं विस्तार से प्रभु की इन जुगल जोड़ी सरकार की प्रसन्नता के लिए। तरह तरह के रंगों का संयोजन करती हैं, सुगंध का, मधुराति मधुर गीतों का, और उस विहार लीला के समय बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों का चुनाव स्वयं करती हैं। वो स्वयं ही निर्णय ये भी करती हैं कि असंख्य गोपियों और मंजरियों में कौन सी श्री ललिता और श्री विशाखा की आज सहायता करेगी, चंदन कौन अर्पित करेगा, जलपान या अल्पाहार देने के लिए कौन उपस्थित रहेगा, वाद्य यंत्र कौन बजाएगा, चामर से दिव्य जुगल जोड़ी को पंखा झुलाना, एक रत्न जड़े ताली में तांबूल कौन देगा। मानो भगवान श्री राधा माधव की अष्टकालीन जो लीलाएं हैं, उनमें से प्रत्येक लीला का हर एक विवरण कि कौन सा मोर नृत्य करेगा, किस समय करेगा, कौन सा भंवरा गुनगुनाएगा नित्य लीला विहार के समय, कौन से तोते और कौन से कोयल गाएंगी, कौन सी मंद पवन बहेगी, ये सब श्री तुलसी देवी के द्वारा ही वृंदावन में इन वृंदा देवी के द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। ऐसी बड़ी भारी महिमा श्री तुलसी देवी की, श्री तुलसी माता की। बोलिए श्री तुलसी मैया की जय। श्री कार्तिक मास महोत्सव की जय। देखो, काम्य वन में भी श्री वृंदा देवी श्री तुलसी माँ विराजमान है, उनकी भी वहाँ बड़ी भारी महिमा है। और इनकी महिमा में तो जितना भी कहा जाए, कार्तिक मास उत्सव में कुछ तुलसी महिमा का गुणगान करने का प्रयास किया गया, उन्हीं की कृपा से, भगवान की कृपा से। और इनकी महिमा का अंत नहीं है, इनकी अपार महिमा है। तो अभी तो चलिए, कार्तिक पूर्णिमा महामहोत्सव की एक बार पुनः देव दिवाली की सभी को शुभकामनाएं। बोलिए श्री कार्तिक मास महोत्सव की जय। श्री तुलसी मैया की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरि शरणम।